हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आइए आज के इस सेशन में हमारे इस चैनल पर आप सभी को भरपूर स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है, इंग्लिश का बेसिक फैक्ट हम लोग अभी जानने का प्रयास कर रहे हैं। और चलिए आज के इस सेशन में हम लोग शुरुआत करते हैं एडजेक्टिव को। शुरुआत करते हैं हम लोग इसका एडजेक्टिव को। और जैसा कि आप सभी एडजेक्टिव के बारे में पढ़ चुके होंगे, यह है एक क्वालिफाइंग वर्ड है। एडजेक्टिव क्या है? एक क्वालिफाइंग वर्ड है। नहीं, एडजेक्टिव क्या है? एक क्वालिफाइंग वर्ड है। एडजेक्टिव एक क्वालिफाइंग वर्ड है। और आज हम लोग ऐसे तो डिफिनीशन और एग्जांपल्स आप सभी पहले बैक सेशन में आप पढ़ लिए होंगे। पिछले किसी वीडियो में आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप बैक सेशन देख लेंगे। और आज हम लोग जानेंगे इसी एडजेक्टिव से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट। सबसे पहले हम लोगों ने जाना क्या, यह एडजेक्टिव जो है एक क्वालिफाइंग वर्ड है। एडजेक्टिव क्या है? एक क्वालिफाइंग वर्ड है। और इस एडजेक्टिव को प्रयोग के आधार पर, उसके यूज के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट दिया गया है। और इसी एडजेक्टिव से जुड़े हुए ऐसे ही महत्वपूर्ण शब्द को कहते हैं क्या? डिग्री कहते हैं। और शायद आप सभी परिचित होंगे डिग्री से। तो डिग्री है क्या? यह डिग्री जो है एडजेक्टिव एवं एडवर्ब, एडजेक्टिव एवं एडवर्ब के फॉर्म्स हैं, है नहीं? एडजेक्टिव एवं एडवर्ब क्या है? फॉर्म है नहीं? यानी कि एडजेक्टिव एवं एडवर्ब के विभिन्न रूपों को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। और इसी के डिवीजन को कहते हैं क्या? डिग्री। तो निश्चित रूप से आप सभी समझ पाए होंगे, यह डिग्री जो है यह एडजेक्टिव एवं एडवर्ब का है विभिन्न रूप है। यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब को प्रयोग के आधार पे विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, जिसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं, है ना? एडजेक्टिव एवं एडवर्ब के विभिन्न रूप को प्रयोग के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, जिसे क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। और इस डिग्री को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है नहीं? तो पढ़ेंगे हम लोग क्या? 3 काइंड्स ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले आप लोगों ने डिग्री समझा। यह डिग्री है क्या? यह एडजेक्टिव और एडवर्ब का रूप है। एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या है? रूप है। एडजेक्टिव और एडवर्ब के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 काइंड्स ऑफ डिग्री हम लोग पढ़ना है। यानी सीधी सिंपल वे में आप समझिए कि डिग्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री। दूसरे को बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और ठीक इसी तरह से थर्ड काइंड जो इसका होता है वो क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह से आप देखेंगे कि एडजेक्टिव एवं एडवर्ब का विभिन्न रूप जो है, जिसको आप डिग्री कहते हैं, यह डिग्री मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और इसी 3 प्रकार के रूप के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें आप देख रहे हैं क्या? पॉजिटिव डिग्री। एक्चुअली सबसे पहले हमको समझना है कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। सॉरी, फिर हम लोग समझेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है ना? तो एक चीज तो आप सभी समझ चुके हैं, ये जो काइंड्स है किसका है? डिग्री का। डिग्री क्या है? एडजेक्टिव और एडवर्ब का रूप है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। पहले हम लोग जानेंगे क्या कि ये पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। फर्स्ट काइंड हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। आइए समझते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। सबसे पहला काइंड हम लोग का क्या है? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री। अब देखिए इसका डिफिनेशन के रूप में क्या कहा जाता है कि एडजेक्टिव एवं एडवर्ब, एडजेक्टिव एवं एडवर्ब के मूल रूप को पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। पॉजिटिव डिग्री पीडी से समझेंगे क्या? पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, है ना? एडजेक्टिव एवं एडवर्ब के जो मूल रूप होते हैं क्या कहते हैं? उसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। एडजेक्टिव एवं एडवर्ब के मूल रूप जो होते हैं क्या कहते हैं?
पॉजिटिव डिग्री, यानी एडजेक्टिव हो चाहे फिर एडवर्ब हो, यदि उसका मूल रूप है, फंडामेंटल पोजीशन है, बेसिक फॉर्म है, उसके बेसिक फॉर्म को भी क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल से आप लोग इसको स्पष्ट समझ पाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि गुड, बैड, स्मॉल, ब्रेव, बिग, वेल, मैनी, मच, ग्रेट, लार्ज, इस तरह से जितने सारे आप वर्ड देखेंगे, एडजेक्टिव होगा या फिर एडवर्ब होगा और इसका यदि मूल रूप है, कहेंगे क्या, इसे पॉजिटिव डिग्री कहेंगे, है नहीं, यह मूल अवस्था है ना, जो फर्स्ट फॉर्म इसका होता है एडजेक्टिव का, है नहीं, एडजेक्टिव या एडवर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं उसी फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा कि गुड, बैड, स्मॉल, ब्रेव, बिग, वेल, मेनी, मच, ग्रेट। यहाँ पर आप ग्रेट देख रहे होंगे, ये एक्चुअली है क्या, ग्रेट, GREAT, ग्रेट, लार्ज, ये सभी क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। चलिए जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है और फिर कुछ एग्जांपल्स हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, इसके यूज आप सेंटेंस में कैसे करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये तो परिभाषा और फिर एग्जाम्पल, परिभाषा और एग्जाम्पल सिर्फ उसको सीखने का एक माध्यम है। में इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, जो आपके एग्जाम में पूछता है, वो क्या होता है, इससे संबंधित प्रयोग। आखिर ये एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के जो विभिन्न रूप, ये डिग्री है, इस डिग्री का प्रयोग आप सेंटेंस में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड फॉर्म जानते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, अब यहां पर क्या होता है कि एडजेक्टिव एवं एडवर्ब, एडजेक्टिव एवं एडवर्ब के सेकेंड फॉर्म, एडजेक्टिव एवं एडवर्ब के सेकेंड फॉर्म जो होते हैं, क्या कहते हैं, उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, है ना। सेकेंड फॉर्म जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के तुलना में किया जाता है। यानी दो व्यक्ति हो या वस्तु हो, है ना, उसकी यदि तुलना किया जाएगा तो उसके तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री का। कहेंगे क्या कि उसे क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। यानी जिस डिग्री का प्रयोग जो है दो भिन्न व्यक्ति या वस्तु या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु को तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या कहते हैं उसे, कंपैरेटिव डिग्री। एक्चुअली तुलना का मतलब आप समझेंगे क्या, कंपैरिजन। कंपैरिजन, तुलना मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। तुलना में क्या होता है, कंपैरिजन। दो भिन्न व्यक्ति या वस्तु या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु की तुलना करने के लिए जिस डिग्री का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। तुलना का अर्थ क्या हो गया, कंपैरिजन। जब आप कंपेयर करेंगे दो भिन्न वस्तु का, व्यक्ति का, तो ऐसे ही एडजेक्टिव का जो इस्तेमाल करेंगे हम लोग, वो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। एग्जाम्पल से ये चीजें और भी क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आपने गुड लिखा था तो गुड का क्या हो जाता है, बेटर। बैड आपने लिखा था तो बैड का क्या हो जाता है, वर्स। ठीक इसी तरह से ग्रेट आपने लिखा था तो ग्रेट का क्या हो जाता है, ग्रेटर। इस तरह से आपने लार्ज लिखा था तो लार्ज क्या हो जाता है, लार्जर। बिग का क्या हो जाता है, बिगर। इस तरह से थीन है तो थीन का क्या हो जाता है, थीनर। ये सभी का सभी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है ये, कंपैरेटिव डिग्री। इस डिग्री के इस फॉर्म का प्रयोग जो है तुलना करने के लिए किया जाता है, चाहे आप दो व्यक्ति की तुलना करें या दो वस्तु की तुलना करें, है नहीं, किसी भी दो भिन्न चीजों का यदि आप तुलनात्मक प्रयोग करना चाहते हैं, तुलनात्मक व्यक्त करना चाहते हैं, उसका कंपैरिजन दिखाना चाहते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री का। कैसे किया जाता है, ठीक इसके बाद हम लोग समझेंगे। फिलहाल आपने समझा कि बेटर, वर्स, ग्रेटर, लार्जर, बिगर, थीनर, ये सभी के सभी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म है। ठीक है,
चलिए थर्ड पार्ट जानते हैं इसका, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। सुपरलेटिव डिग्री जानते हैं, जो इसका थर्ड फॉर्म है। सुपरलेटिव डिग्री थर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। सीधे एज डिफिनेशन के रूप में आप जानेंगे कि एडजेक्टिव एवं एडवर्ब का थर्ड फॉर्म है नहीं, कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या इसी को बोलते हैं क्या, सुपर फॉर्म। सुपर फॉर्म एडजेक्टिव या एडवर्ब का थर्ड फॉर्म, या क्या कहते हैं, सुपर फॉर्म को क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव एवं एडवर्ब के थर्ड फॉर्म को, है नहीं, या एडजेक्टिव या एडवर्ब का थर्ड फॉर्म जो है या सुपर फॉर्म क्या कहते हैं, उसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को स्पष्ट समझें। गुड बेटर क्या हो गया, बेस्ट हो गया। उसी तरह से स्मॉल क्या हो जाता है, स्मॉलेस्ट हो जाता है। स्मॉल का स्मॉलेस्ट हो जाता है। बिग का क्या होता है, बिगेस्ट होता है। ठीक इसी तरह से थीन का क्या हो जाता है, थीनेस्ट हो जाता है। थीन का क्या होता है, थीनेस्ट होता है। ग्रेट का क्या होता है, ग्रेटेस्ट हो जाता है। ब्यूटीफुल क्या होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाता है, मोस्ट ब्यूटीफुल। इस तरह से आप देखेंगे ये सभी का सभी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म है। बेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, थीनेस्ट, ग्रेटेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, है नहीं, मोस्ट हैंडसम, ये जितने सारे वर्ड्स हैं सभी के सभी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सबसे पहले डेफिनेशन के रूप में आपने देखा, ये जो सुपरलेटिव डिग्री होता है यह क्या होता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं, या उसी थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, सुपर फॉर्म कहते हैं। एग्जाम्पल में आपने देखा कि बेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, थिनेस्ट, ग्रेटेस्ट और ये मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सभी के सभी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। अब हम लोग को मुख्य रूप से जानना है, कुछ सेंटेंस के माध्यम से इन तीनों ही चीज को आज के इस सेशन में हम लोग क्लियर करेंगे। तो कुछ सेंटेंस हम लोग लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आप सेंटेंस में इस डिग्री फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करेंगे। फिलहाल आज हम लोग पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के एज ए सेंटेंस के माध्यम से जानेंगे कि कहाँ कैसे किस सेंटेंस में होता है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन, जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे, उसमें हम लोग जानेंगे कि कंपैरिजन ऑफ डिग्री। तो फिलहाल आज के इस सेशन में कंपैरिजन ऑफ डिग्री हम लोग नहीं जानते हैं, बल्कि उस डिग्री के इस्तेमाल के बारे में कुछ चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे तो सिंपल वे में हम लोग लिखते क्या है कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। यहाँ पर आप क्या देखते हैं, गुड देखते हैं, जो कि क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, तो पीडी लिखेंगे। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, इसी को यदि हम लोग लिखेंगे तो ही इज गुड का क्या हो जाता है, बेटर। जैसे ही बेटर लगाएं तो बेटर के साथ देन लगता है, ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय, बेटर देन एनी अदर बॉय। अब सेकेंड सेंटेंस के माध्यम से आप देखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री का यहाँ यूज हो रहा है, तो बेटर यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, कंपैरेटिव फॉर्म में है। ठीक थर्ड सेंटेंस आप लिखेंगे, इसी को हम लोग लिखेंगे क्या, ही इज द बेस्ट बॉय, ही इज द बेस्ट बॉय, ही इज द बेस्ट बॉय, ही इज द बेस्ट बॉय। यहाँ आप एक डिग्री का तीन रूप आपने देखा। सबसे पहले एज ए सब्जेक्ट के रूप में आपने देखा कि ही है, सेकंड में भी ही है, थर्ड में भी क्या है, ही है। यहाँ पर हम लोग देखते क्या है कि ही इज अ गुड बॉय, यानी सिंपल वे में ही के बारे में कहा जाता है ये क्या है, गुड बॉय है। दूसरी चीज आप सेकंड सेंटेंस में आप देखेंगे कि उसी गुड का बेटर लिखा गया है, ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय, यानी अब इस ही की तुलना दूसरे बॉय से किया जा रहा है कि यह जो है वह जो है दूसरे लड़कों से क्या है, ज्यादा अच्छा है। थर्ड सेंटेंस में आप देखेंगे ही इज द बेस्ट बॉय, यानी कि वह जिस लड़के के बारे में चर्चा हो रही थी, ही इज द बेस्ट बॉय, वह सबसे अच्छा लड़का है। ठीक है, एक सेंटेंस के माध्यम से आपने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में जाना। इसी तरह से क्या होता है, सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस के माध्यम से हम लोग और इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सेकेंड सेंटेंस हम लोग लेते हैं।
अब सेकेंड सेंटेंस के माध्यम से इसी चीज को हम लोग समझेंगे। जिसे सिंपल वे में लिखेंगे दे आर ग्रेट आर्टिस्ट, दे आर ग्रेट आर्टिस्ट्स, दे आर ग्रेट आर्टिस्ट। अब यहाँ पर देखिए ये ग्रेट जो है क्या है, पॉजिटिव डिग्री फॉर्म में है। किसमें है? पॉजिटिव डिग्री फॉर्म में है। दूसरा सेंटेंस लेंगे हम लोग तो लिखेंगे क्या कि दे आर ग्रेटर देन एनी अदर आर्टिस्ट, दे आर ग्रेटर देन एनी अदर आर्टिस्ट्स, दे आर ग्रेटर देन एनी अदर आर्टिस्ट्स। अब यहां पर देख रहे होंगे इसी ग्रेट का क्या हो गया, ग्रेटर, जो कि है क्या, कंपैरेटिव डिग्री। सीडी लिखेंगे, सीडी समझेंगे क्या, कंपैरेटिव डिग्री। तो ग्रेट देखा आपने पॉजिटिव डिग्री फॉर्म में, फिर उसी का ग्रेट का क्या हो गया, ग्रेटर। और आप सब जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री का जो इस्तेमाल किया जाता है तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर दे की तुलना अदर आर्टिस्ट से किया जा रहा है। पहले में आपने देखा कि वे लोग क्या है, अच्छे महान आर्टिस्ट हैं। सेकेंड में आपने देखा कि वे लोग दूसरे आर्टिस्ट से क्या है, महान है, तुलनात्मक अध्ययन हो गया। और ठीक इसी तरह से थर्ड सेंटेंस हम लोग लेंगे, दे आर द ग्रेटेस्ट, दे आर द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, दे आर द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट। इस तरह से आपने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को देखा। अब यहाँ पर देखे होंगे इस ग्रेटर का क्या हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया, यानी यह क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। इस तरह से सेंटेंस के माध्यम से भी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। सबसे पहले कि ये डिग्री होता क्या है। आपने देखा कि डिग्री जो है एडजेक्टिव एवं एडवर्ब का विभिन्न रूप है, या एडजेक्टिव एडवर्ब को विभिन्न रूप में बांट दिया गया, इसको क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। डिग्री आपने देखा कितना, 3, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। फिर हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। ठीक उसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री को देखा। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि उसी सारे एडजेक्टिव के फॉर्म को यानी डिग्री को सेंटेंस के माध्यम से जानने का प्रयास किया कि कैसे यह सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। सिंपल वे में हमने देखा कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग जो है सिंपली उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाता है कि वो कैसा है नहीं। दूसरा सेकंड फॉर्म जो कंपैरेटिव था, तुलनात्मक अध्ययन बतलाता है कि दे आर ग्रेटर देन एनी अदर आर्टिस्ट। ठीक उस तरह से थर्ड फॉर्म जो उसका था, दे आर द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, यानी कि वे लोग सबसे अच्छे कलाकार हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सेंटेंस के माध्यम से भी पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री के बारे में जाना। और आज के इस सेशन में हम लोगों ने इसी डिग्री को एग्जांपल्स के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि डिग्री क्या होता है, इसका प्रयोग सेंटेंस में कैसे होता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अब नेक्स्ट सेशन जो हम लोग करेंगे उसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन करेंगे। वहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव में कैसे बदलेगा, कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव में कैसे बदलेगा, या फिर सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव में या फिर पॉजिटिव में कैसे बदलेगा। तो आज के इस सेशन में आप सभी को उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन को लेकर के। तब तक के लिए आप सबकी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।